Hello everyone, good evening. Welcome to our online classes. This is Praveen here. हम लोग केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ में हम टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए भी अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। बट आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं एक वीक से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चली हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हो सकता है आगे भी मैं वीक में 2 या 3 ही वीडियो अपलोड हो पाएँ, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है और मैं नहीं टाइम दे पा रही हूँ। तो इसके लिए आप लोग अभी तक जितनी वीडियोस हैं प्लीज़ उनको जाके विज़िट करिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट की, तो क्योंकि जितना मटेरियल अबाउट 250 250 के अराउंड 230 250 के बीच में वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं उनको। और वो सारी वीडियोस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर योर टेट एग्जामिनेशन, एज वेल एज जिस क्लास स्टैंडर्ड की वो रहती है वीडियो, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री सेक्शन को भी प्रोसीड कर रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री को, जिसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस पर वीडियो कर चुके हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उस पर वीडियोस कर चुके हैं। वैलेंसी, उसके जो ब्लॉक्स हैं उस पर कर चुके हैं वीडियो। वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ देख चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स एनालिसिस करके हमने एक वीडियो डाला है, उसको आप लोग कर चुके हैं। इसके बाद आज जो है रिसेंटली हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, जिसमें कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 10th क्लास से कितने ज़्यादा केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर में भी बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ वो रिपीट होने वाले हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में, कुछ रिएक्शंस हैं जो कि एसिड बेस से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर 2 की आज बात करेंगे, जो कि क्लास 10 स्टैंडर्ड से है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें, पहली बात, जो आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट होते हैं वो कंपाउंड के ही पार्ट होते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, 9th क्लास में कंपाउंड के बारे में पढ़ रखा है। एसिड क्या होते हैं? जनरली खट्टे चीज़ें जो होती हैं, खट्टी चीज़ें सोर सब्सटेंसेस, और बेसिस बिटर होते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एसिड या हर बेस को हम टेस्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो है कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो एकदम से बर्न कर देते हैं, इसलिए हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हम उन्हें कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिड है या बेस, ये चीज़ें सारी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर की तकरीबन 3 पार्ट्स बनेगी, जिसमें पार्ट 1 में आज हम एसिड के बारे में ही सारी जितनी भी डिटेल इस चैप्टर में है वो करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम बेस करेंगे, प्लस पीएच इंडिकेटर के बारे में करेंगे, पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे, और जो आपका इस चैप्टर का 3rd पार्ट होगा उसमें सॉल्ट के बारे में होगा। ओके, तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं जिससे हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फर्स्ट, इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर मीन्स कुछ ऐसी चीज़ जो इंडिकेट करे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, राइट, इसीलिए वर्ड यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ हुआ है। और कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कलर के बेसिस पे हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्डर, मतलब स्मेल के बेस पे हमें बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, हमें नेचर से मिलता है। 2 तरह का होता है, वन इज़ ब्लू लिटमस, सेकेंड इज़ रेड लिटमस। ये सॉल्यूशन भी हो सकता है और स्ट्रिप्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और एक जो है आपका येलोइश कलर का ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, इस तरीके का पेपर होता है जिससे हम इंडिकेट करते हैं। और उस पे जो है एक अलग से हमारे पास स्केल रहता है जिसमें कलर्स दिए होते हैं, डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं। जैसा कलर इस स्ट्रिप पे आता है उसको हम यहाँ पे दिए गए कलर से मैच करते हैं, और किसी भी एसिड या बेस की जो पीएच होती है उसे देखते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। तो जो ये लिटमस होते हैं, ये लिटमस पेपर भी हो सकता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। जो ब्लू लिटमस होता है ना, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न्स रेड विद एसिड। अगर उसे एसिड के कांटेक्ट में आए वो, तो वो रेड, मतलब ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, अगर तो वो चीज़ क्या होगी, वो एसिड होगा। अगर जो है रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। लिटमस जो है
अगर लिटमस जो सॉल्यूशन या लिटमस जो चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ कहाँ से मिली हमें, ये भी हम चीज़ डिस्कस करेंगे अभी। जो लिटमस है वो क्या है, वो ना तो बेस है और ना वो एसिड है, वो एसिडिक भी नहीं है और वो बेसिक भी नहीं है। सेकेंड इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम टर्मरिक। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ठीक है, आपकी बुक्स में भी दे के रखा हुआ है। हल्दी होती है, जो टर्मरिक है हल्दी, अगर मान लो कोई क्लोथ है, ठीक है, क्लोथ के ऊपर हल्दी गिर जाती है, हल्दी मतलब मान लो हम खाना खा रहे हैं और सब्जी हमारे शर्ट पे गिर गई, तो क्या होगा, वो जो वहाँ पे येलो कलर आपका होगा कि सब्जी का जो दाग होगा, मैं यहाँ पे येलो कर देती हूँ इसको, तो ये येलो कलर जो है जब आप उसको वॉश करेंगे, धोएंगे, जब उस पर साबुन अप्लाई करेंगे तो ये जो येलो कलर है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो आपको शो क्या करता है, वो रेड ब्राउन कलर शो करता है, वो एक बेस की प्रेजेंस को शो करता है, इंडिकेटर है, ठीक है। तो याद रखना आपने कि जो बेस है गिव रेड ब्राउन कलर विद द टर्मरिक, ठीक है, और यूज एज अ इंडिकेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट, ठीक है। हाइड्रोजीनिया प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी एज ए इंडिकेटर यूज़ होते हैं। वो ब्लू फ्लावर्स टर्न पिंक विद द बेस, तो बेस, अगर किसी बेस को हमने आइडेंटिफाई करना है तो अगर बेस के साथ हम ये प्लांट के जो फ्लावर हैं उसको अटैच करेंगे, टच करेंगे, तो उनका ब्लू कलर जो है फ्लावर्स का वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपने माइंड में रखनी है, किसी भी तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो इट रिमेन्स रेड विद एसिड, ओके, अगर एसिड में डिप करेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा, और अगर ये ग्रीन हो जाता है तो बेसिक जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो शो करता है, ठीक है। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी भाषा में आप अपनी जितना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो, राइट। इसके बाद कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या खुद ह्यूमन बीइंग ने अपने यूजेस के लिए बनाए होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो कौन कौन से दो इंडिकेटर हैं वो, एक तो है फिनोल्फ्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। अब एसिड के साथ ये जब कांटेक्ट में आता है तो कलरलेस हो जाता है, और बेस के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो पिंक हो जाता है। और वैसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज गिव्स डैश कलर विद एसिड, तो ऑप्शन में आपको रेड कलर आइडेंटिफाई करना है, तो आपके माइंड में अगर होगा तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे, ओके। अब देखिए मैं लाइकन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से ये मैंने एनसीईआरटी की कटिंग लगा रखी है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, तो लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल कलर की डाई है और ये एक्सट्रैक्ट की जाती है लाइकन से। ये लाइकन क्या है, ये लाइकन एक तरह का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी, आपने एल्गी सुन रखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस फंजाई। अगर आप 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है एल्गी एंड फंजाई में, जब आपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो एल्गी एक तरह का क्या है, मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करने वाला आपका एक क्या है मेंबर है, और फंजाई जो है फंजाई किंगडम सेपरेट है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो लाइकन कहलाता है। ये दोनों साथ में रहते हैं, साथ में एक जगह पे, ठीक है। एल्गी क्या करती है, फंजाई को वहाँ फूड देती है और फंजाई वहाँ पे स्पेस देती है एल्गी को रहने के लिए, तो ये सेपरेट टॉपिक हो जाता है। बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि लाइकन जो है एल्गी एंड फंजाई का मिक्सचर होता है, ठीक है, एसोसिएशन होती है। थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, मतलब लाइकन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लो ये कोई ट्री ट्रंक है, एक टूटा हुआ पेड़ की जो है वो टहनी है जो गिरी हुई है, इसके सरफेस पे ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं, चिपके हुए होते हैं, दीवार हो सकती है, किसी दीवार पे इस तरीके से चिपके हुए हो सकते हैं। ये क्या एकदम सरफेस के साथ बिल्कुल चिपके होते हैं। ऐसे प्लांट जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम उनको, या ऐसे चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी रूट्स नहीं दिखती हैं, ना ही उसकी लीफ दिखती हैं और ना ही उसकी स्टेम दिखती है, ऐसी चीज़ों को हम थैलोफाइट्स बोलते हैं, और वो थैलोफाइटा में बिलोंग करता है, राइट। तो ये मतलब है कि थैलोफाइटा क्या यहाँ पे वर्ड का मतलब है, ओके। तो ये कॉमन इंडिकेटर यूज़ होता है, और मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। इसका कलर कैसा होता है, याद रखना कि लिटमस का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, ओके। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी, रेड कैबेज लीफ वगैरह टर्मिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ओके। तो यहाँ पे दो और नाम भी देखे रखे हुए हैं, पिटेनिया एंड जेरेनियम, ये दोनों भी यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, इंडिकेटर के लिए, ओके।
तो ये थी एनसीईआरटी की कटिंग। अब जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं फॉर योर आंसर्स। जब आप बोर्ड में आंसर लिखेंगे, जो चीज़ें हमने की वही यहाँ पे मेंशन की गई है, वही चीज़ें देखो, वही चीज़ें आगे कलर। तो आप इस तरीके से अगर बोर्ड में प्रेजेंटेशन करोगे तो ये आपके मार्क्स अच्छे लेने के लिए आपको हेल्प करेगा ये चीज़। ओके, जो चीज़ अभी हमने बताई वही है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो यहाँ पे ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके तो सेकेंड हम ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, जो कि स्मेल, हम किसी चीज़ को स्मेल करेंगे उससे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। ठीक है, ओके तो उन्हीं को ऑलिफैक्टरी वर्ड ऑलवेज रिलेटेड विद योर नोज, स्मेल से। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हमारा जो नोज़ होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये नोज़, कितना गंदा नोज़ बना, इस तरीके से ये नोज़ है, तो नोज़ जैसे यहाँ जैसे बीच जैसे नोज़ के, ठीक है, आपके आइज़ के थोड़ा सा नीचे बीच जैसे में, यहाँ पे नोज़ का एक ऐसा रीज़न होता है जो हमें क्या हेल्प करता है, किसी चीज़ को क्या करता है, स्मेल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस रीज़न को हम ऑलिफैक्टरी रीज़न ऑफ नोज़ बोलते हैं, राइट। चलिए, इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट ऑर्डर्स या डिफरेंट स्मेल भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो फर्स्ट ओनियन, आपको पता है जो प्याज होता है उसकी एक अपनी ही अलग स्मेल होती है। ठीक है, तो क्या रहता है कि एक करेक्टरिस्टिक स्मेल, अगर एसिड उसके कांटेक्ट में आएगा तो एक करेक्टरिस्टिक स्मेल वो शो करेगा, लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई स्मेल आपको वहाँ से नहीं आएगी। ठीक है, अब सेकेंड है वेनिला, सबने खाया हुआ एसेंस, वेनिला जो आइसक्रीम है सबने खाई हुई है, तो उसकी जो खुशबू है, यहाँ मैं उसको स्मेल नहीं बोलूँगी, जो खुशबू है वो सबको पता है। तो अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आए तो उसकी जो वैसी खुशबू है वो वैसी ही रहेगी। अगर वो किसी बेस सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो उसकी जो स्मेल है वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है, क्लोव ऑयल, ठीक है, क्लोव ऑयल भी यूज़ करते हैं एज अ ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। क्लोव ऑयल अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो उसकी वैसी की वैसी ही क्या रहती है, जो स्मेल होती है वैसी ही रहती है, लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में आए तो वैनिश, मतलब ख़त्म हो जाती है वो, राइट, कोई स्मेल नहीं शो होती है। तो ये तो बेसिक था, सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स के बारे में किया। ओके, अभी बाहर बहुत ज़ोर का तूफान चला हुआ होगा, तो अगर आपको बीच वीडियो में शोर आएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, हो सकता है आपको शोर आए क्योंकि बाहर बादल भी ज़ोर ज़ोर से कड़क रहे हैं और शोर जो है, हवा का शोर भी आ रहा है, दरवाजे जो है ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं, तो हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा बहुत शोर आ जाए। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, अब एसिड्स की बात करेंगे, और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ें होती है वो देखेंगे। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। जो एक्टिव मेटल्स होती है या जो रिएक्टिव मेटल्स होती है उनके साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आयन। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आयन्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देके रखा हुआ है, जिंक अगर डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गैस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। वैसे ही अगर जो है जिंक जो है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये सारे फार्मूलाज हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा है। जैसे HCl लिखा है तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे नहीं लिखा है, तो मैं बोल रही हूँ साथ में, अगर आपको नहीं आता फार्मूला तो आप लिख सकते हो साथ में, राइट। तो अगर देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो जिंक था, जिंक ने यहाँ पे H2 को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे इसका प्लेस ले लिया। ठीक है, सल्फेट के साथ जिंक आ गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को इसने यहाँ से निकाल दिया। अब हमने लास्ट जो रिएक्शंस की हैं, फर्स्ट चैप्टर किया है, उसमें हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है ज़रा सोचिए। तो इसने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद रखना, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, याद रखना क्या, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब ये जो H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एक्सपेरिमेंटली शो किया गया है कि H2 गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। आगे मैंने एक पिक्चर लगाया है, उससे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। नोट करेंगे यहाँ पे, जो मैग्नीशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है एसिड के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल विद एसिड इज मैग्नीशियम, सेकंड जिंक होती है, देन आयरन होता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। सारी चीज़ें दे के रखी हुई है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो नोट कर लीजिए सारे।
अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सी रिएक्शन है, वो मैंने खुद ही बता दिया आपको कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा रिएक्टिव मेटल के साथ, यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम के साथ, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन और क्लोरीन। देन कॉपर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ये भी बता दिया। ठीक है, इनकी रिएक्शंस आप देख सकते हो। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड जिंक के साथ, ठीक है, कोई भी जो आपका HCl है, मतलब कोई भी यहाँ पे एसिड होगा, यहाँ पे जब आयरन जो है किसी एसिड दैट इज HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड। ठीक है, और क्लोरीन के साथ ये नो रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीन के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमने रिएक्शन क्या देख लिया, रिएक्शन विद मेटल। अब देखो रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, विद मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मतलब कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, सेकंड है, पहले हमने एसिड की रिएक्शन विद मेटल देखी, अब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर देता है, याद रखना है। देखो ये चीज़ें आपको लग रही होंगी अभी कि कैजुअल हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन मैं यहाँ स्ट्रेस कर रही हूँ कि जैसे मेटल के साथ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि मेटल, एक तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस के साथ अगर जो है फ्लेम कंटेक्ट में आती है तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। यही क्वेश्चन है और यही पूछे जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। आप रिएक्शंस देखोगे तो एक्चुअल आप रिएक्शंस को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, आपको माइंड में रहेंगी वो चीज़ें, राइट। और यहाँ से क्या पूछेंगे आपसे, जब जो है कोई एसिड है वो जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे वो CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप लिख लीजिए इनके नेम। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब एक एसिड के साथ जो है सोडियम कार्बोनेट कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे H2O और CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, पर साथ में कौन सी चीज़ बनेगी, कौन सा सॉल्ट बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ये हमने पहले भी किया था कि मार्बल का क्या फॉर्मूला होता है, चॉक का और लाइमस्टोन का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज CaCO3। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो CaCl दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, माइंड में रखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 सेकेंड, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे केमिकल फॉर्मूले तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई सभी पूछ लेते हैं। अब पॉप साउंड वाला ये NCERT की कटिंग मैंने लगाई है यहाँ पे। ठीक है, कि जब जो है जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट करते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, तो वहाँ से क्या होता है, जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको सोपी वाटर से जो है वो सोप सॉल्यूशन से पास किया जाता है ताकि वो सोप का बबल वहाँ पे बन जाए। और वहाँ से जब फ्लेम उसको लगाई जाती है तो यहाँ पे पटाखे की तरह पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे पटाखा फूटता है ना, पटाख होती है, पॉप, वैसी साउंड यहाँ पे होती है। दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर, राइट। ओके, अब देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इम्पॉर्टेंस क्या है क्या, ठीक है। अब देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। मतलब बेकिंग सोडा की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले जो बेकिंग सोडा, एक पिंच ऑफ अगर बेकिंग सोडा हम लेते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा एक बेस होता है। ठीक है, ये क्या है, एक बेस है। ओके, अब आपको पता है कि स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है
तो उस एसिडिटी को कम करना पड़ता है, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बॉडी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। अब देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 अगर रिएक्ट करती हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। ये भी NCERT से रिएक्शन ली गई है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, जो एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, अगर वाटर में है वो तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे छोटे बच्चों के लिए जो पहली बार कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई एसिड है, यहाँ पे लिखती हूँ अलग से, कोई एसिड है स्टूडेंट, प्लस उसको हमने किसी वाटर में ऐड कर दिया, एसिड को हमने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, थोड़ा सा एसिड हमने वाटर में डाल दिया। अब ये क्या है, एसिड जो था वो ये प्योर था, लेकिन अब ये वाटर के साथ प्योर नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है। मतलब अगर एसिड बिल्कुल प्योर फॉर्म में 100% में तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, अगर उसमें वाटर मिक्स कर दिया जाए तो वो डाइल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। उसमें कुछ मिक्सिंग हो जाए ना तो उसको हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। तो डाइल्यूटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होते हैं उसको ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो एसिड विद वाटर मतलब वाटर के साथ है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड एसिड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो बेस के साथ वो क्या करता है, आपको पता है कि एसिड क्या है, मतलब आप ऐसे रख सकते हो ध्यान में, ठीक है, कि एसिड क्या है, कोई प्लस है और बेस क्या है, माइनस है। जो मैथ्स में करते हैं तो प्लस माइनस साथ में आते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस का इफेक्ट जो है माइनस कैंसिल कर देगा, ठीक है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +10 है, ठीक है, +10 -10 है। अगर हमें +10 में से -10 करने हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन क्या रहता है एसिड का, तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सॉल्ट 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 हर जगह बन रहा है, लेकिन साथ में उसके क्या बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और मेटल जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी बेसिक होते हैं, याद रखना है। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, राइट। इसके बाद अभी देखो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ठीक है, ये जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अब ये इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। एक तो इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, एक तो इसकी pH पूछी जाती है, और दूसरा चीज़ इसका यूज़ पूछा जाता है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कंसेप्ट बार बार आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो इसको एंटासिड यूज़ करते हैं, मतलब कि एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए इसको भी हम यूज़ करते हैं, ओके। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ये टेबल तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबके लिए। सोर्स सॉरी कौन से नेचुरल कोई सब्सटेंस है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टर्मिड होते ही जिसको हम इमली कहते हैं, ठीक है, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। विनेगर में कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड मिलके ही क्या एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको तो आप एकदम स्टार लगा लो कि ये क्वेश्चंस तो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एसिड्स हैं
जिनके फॉर्मूले आपको जो अभी तक हमने पढ़े, और ये एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमेशा ही। ओके, HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3, एसिटिक एसिड, ठीक है, दैट इज़ CH3COOH, फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अंट बाइट में, ठीक है, अंट बाइट करे या मधुमक्खी बाइट करे, ठीक है, बी बाइट में ये होता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे जो जिसको और क्या, एक तो हमें रेडनेस आ जाती है, जलन होती है वहाँ स्किन पे अगर अंट बाइट कर दी, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है एक्सक्रीट होता है। इसका और एक नेम है, जो फॉर्मिक एसिड है इसका अदर नेम है मिथेनोइक एसिड, ठीक है, नोट कर लें। कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H2PO4। ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए, जो चीज़ें मैंने बताई, ये फॉर्मूलाज यहाँ से देख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ मैंने आपको यहाँ से लिखवा दिए, ठीक है। तो मैं ये कटिंग इसलिए लगाई है NCERT की, क्योंकि आपको शो करने के लिए कि जो डाटा है वो ऑथराइज्ड है, NCERT बेस्ड है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसमें ऐड होते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक NCERT बेस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए NCERT। सो नेक्स्ट इज़ अ टेबल ऑब्जर्वेशन। एक छोटा सा टेबल मैंने यहाँ पे ऐड करा है, तो यहाँ से जस्ट आपको ये आइडिया लगेगा कि जो सॉल्यूशंस हैं कौन से एसिडिक, जैसे विनेगर, आप पता ही है कॉमनली कि विनेगर एसिड होता है, लेमन ऑरेंज जूस जो है एसिडिक होते हैं, अनराइप्ड मैंगो या अनराइप फ्रूट्स मैक्सिमम जो खट्टे होते हैं उनमें क्या होगा, एसिड ही होगा, और या फिर इमली का जो जूस होता है वो भी आपका एसिडिक होता है। लेकिन इसमें से जैसे आपने लिखा हुआ है बेटर गार्ड, जैसे लौकी जो हम खाते हैं, लौकी एक्सट्रैक्ट, वो बेसिक होता है, ठीक है, शायद ये चीज़ आपने पहले नहीं देखी होगी। और क्यूकम्बर जो खीरा होता है वो भी, उसका जूस भी क्या होता है, उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी बेसिक होता है। वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा दोनों ही बेसिक होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाए। इसके बाद जो हमने क्वेश्चंस किए, रिएक्शन ऑफ एसिड विद वेरियस, चाहे वो मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जिन्हें हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं इनको मेटल बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट वर्ड के लिए हम बाइकार्बोनेट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने देखा मेटल के साथ जब कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस कौन सी गैस का वहाँ से रिलीज होता है, दैट इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोई एसिड सिंपली मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। जब जो है कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर वहाँ पे बनता है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी वाटर बनता है। जो भी रिएक्शन है इनमें से एक तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सी गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टेप पे भी वाटर रिलीज हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब जो है वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हो सकता है ये क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने जो है वो एसिड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको बता दी, चाहे वो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के केमिकल फार्मूलाज हैं, चाहे वो उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। इसके बाद सेकेंड पार्ट में बेस और pH स्केल वाले क्वेश्चन जो है ऐड करे हैं सेकेंड PDF में मैंने, और थर्ड आपका पोर्शन रहेगा सॉल्ट का। देखो जब हम pH वाला पोर्शन करते हैं उसके बाद NCERT में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, नेटल लीव्स का, ठीक है, ऐसी एक लीव्स होती है जिनसे कौन सा एसिड वहाँ पे उनसे प्रोड्यूस होता है, वो एक बायोलॉजी में भी चैप्टर आपका आ जाता है, बायोलॉजी में भी वो चीज़ पढ़ते हैं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो रहेगी, नेटल प्लांट पे सेपरेट वीडियो रहेगी, और उसमें जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है, ओके, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सेकेंड वीडियो में हम बेसिस करेंगे और हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ इमरजेंसी होने की वजह से ऐसे नहीं होता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम दूँ, लेकिन क्या रहा कि
मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ इमरजेंसीज हो जाती है फैमिली में जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, वही चीज़ हुई मेरे साथ। और दुख इस बात का है कि अब जो है वो HP डेट जो है आपको पता है कि जून चल पड़ा है, हो सकता है जुलाई स्टार्टिंग में, क्योंकि जो प्रीवियस डेट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जुलाई में टेट है। टाइम बहुत कम रह गया है, 1 महीना तकरीबन, उससे भी कम आप मान के चलो। तो उसके लिए मैं कंटेंट नहीं अभी दे पा रही हूँ जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आप सभी से बहुत बहुत बड़े वाला सॉरी, क्योंकि मैं क्या करूँ, मतलब कुछ सिचुएशन ही ऐसी है, अदरवाइज़ मेरी डेली वीडियो रहती थी। ओके चलिए, मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ ध्यान में है कि टेट अभी आने वाला है और बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं कोशिश करूँगी चाहे मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दे दूँ या कुछ मतलब उस तरीके से जो आपको डेफिनेटली हेल्प करे टेट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HP टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HP टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.